हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू क्रिकशाला। इस सीरीज के पिछले 2 वीडियोस में आप ये तो देख ही चुके हैं कि बॉल स्विंग कैसे होती है और बॉल सीम कैसे होती है। और अब इस तीसरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस आर्ट की, उस कला की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खासकर कारगर मानी जाती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं स्पिन की। अब इस वीडियो को शुरू करने से मैं पहले ही बता दूं कि अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाके उनको देख लीजिए, क्योंकि उसी सीरीज का ये एक पार्ट है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए क्रिकशाला को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो में मैं स्पिन में कितनी वेरिएशंस होती हैं, गूगली, टॉप स्पिनर, आर्म बॉल, ये सब क्या होती है, इनके बारे में बात नहीं करने वाला हूं। अभी मैं बात करने वाला हूं सिर्फ द आर्ट ऑफ स्पिन एंड द साइंस ऑफ स्पिन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिकशाला में आपका स्वागत है। अब देखिए, जब फास्ट बॉलर बॉल को मूव कराता है उसकी फ्रिक्शन डिफरेंस की बदौलत, तो उसे कहते हैं स्विंग। और जब बॉल लैंड होने के बाद सीम में वेरिएशन की वजह से डिविएट होती है तो उसे कहते हैं सीम। स्पिन जो है वो उन जगहों पे काम आती है जहां स्विंग और सीम पॉसिबल नहीं होते। सीम के लिए आपको चाहिए कि या तो पिच में घास हो या फिर बॉल स्कफ अप हो जाए, और स्विंग के लिए तो आपको बॉल को या तो नया रखना होगा या फिर कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए जहां मॉइस्चर ज्यादा हो ताकि बॉल ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। अब जब बॉल पुरानी हो जाती है, पिच में कुछ दरारें आ जाती हैं, तो स्पिन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप एक क्रिकेट पिच को काफी जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो एक माउंटेन रेंज की तरह होती है, क्योंकि आप कितना भी सपाट बनाने की कोशिश करें उसमें कुछ वैलीज और रिजेस तो होंगी ही। उन रिजेस पर जब एक रिवॉल्विंग बॉल लैंड करेगी तो ऑब्वियसली अगर उसका रेवोल्यूशन उस रिज की स्लोप के साथ जाता है तो बॉल मूव होगी। और ये होता कैसे है? ये होता है स्प्लिट फिंगर से। जब स्पिनर बॉल को फेंकता है तो अपनी फिंगर्स को स्प्लिट रखता है। अभी मैं बात कर रहा हूं फिंगर स्पिनर्स की, मैं रिस्ट स्पिनर्स के बारे में भी बात करूंगा कुछ देर में। पर अगर एक फिंगर स्पिनर बॉल को लैंड कराता है तो वो स्प्लिट फिंगर्स रखता है और बॉल को रेवोल्यूशंस देता है। बॉल रिवॉल्व करती हुई, और जितनी ज्यादा रेवोल्यूशंस होंगी बॉल को गिरने के बाद उस डायरेक्शन में जाने में उतनी मदद मिलेगी। अब अगर पिच भी रफ है, यानी पिच में भी वैली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉल उस रिज पर गिर के और ज्यादा डिविएट होगी, और इसीलिए पुरानी पिचेस स्पिनर के लिए मददगार होती हैं। वहीं पिच जितनी ज्यादा फ्लैट होगी उतनी ही स्पिन कम होगी, क्योंकि फ्लैट पिच का मतलब है कि बॉल हल्का सा वेरिएशन भी नहीं ले पा रही है। अब बात करते हैं कि स्पिन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। स्पिन में सबसे पहला कंपोनेंट होता है फ्लाइट। फ्लाइट होती है बॉल को हवा देने की टेक्निक। अगर एक फिंगर स्पिनर ज्यादा फ्लाइट कराने की कोशिश करेगा तो वो बॉल को ऊपर की तरफ छोड़ेगा, बॉल ऊपर की तरफ जाएगी और आकर लैंड करेगी और फिर उसके बाद टर्न होगी। फ्लाइट का यूज स्पिन बॉलर्स करते हैं बैट्समैन को लेंथ ना पड़ने देने के लिए। आप सोचिए, अगर एक गेंद आपकी तरफ सीधी आ रही है तो आपके लिए आसान होगा ये पढ़ पाना कि वो कहां गिरने वाली है। पर एक गेंद जब ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके लिए आपकी आंखों को पहले तो ऊपर जाना होगा, नीचे जाना होगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और इस सब में बॉल की जो डेप्थ है वो गेज कर पाना आपके माइंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्लाइट जो है वो बॉल को आपने कितनी हवा दी है उस पर डिपेंड करती है। दूसरा होता है ड्रिफ्ट। अगर आप ध्यान से इस क्लिप को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बॉल स्पिन होने से पहले ही हवा में भी मूव हो रही है। वो क्यों? क्योंकि बॉलर ने रेवोल्यूशन इतनी ज्यादा इंपार्ट करी है कि हवा में स्विंग जैसा मूवमेंट भी हो रहा है। इस मूवमेंट को, जो बॉलर की ज्यादा दी हुई रेवोल्यूशंस की वजह से होता है, हवा में हो जाता है, बाउंस होने से पहले ही हो जाता है, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टर्न, जो कि बॉल के लैंड करने पर उसके एंगल, उसके रेवोल्यूशन के डायरेक्शन की वजह से होता है। तो यह है स्पिन की कहानी। अब फिंगर स्पिनर्स तो ठीक है, रिस्ट स्पिनर्स क्या होते हैं? रिस्ट स्पिनर्स वो होते हैं जो उंगलियों को स्प्लिट करने में भरोसा नहीं रखते हैं, बल्कि बॉल को मल्टीपल फिंगर से पकड़ते हैं और अपनी रिस्ट को घुमाने का काम करते हैं, इसीलिए उन्हें रिस्ट स्पिनर्स कहा जाता है। जनरली लेग स्पिनर्स जो होते हैं वो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं। यानी अगर लेफ्ट आर्मर की बात करूं तो वो चाइना मैन होगा, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए लेग स्पिनर होगा। रिस्ट स्पिनर्स जनरली बॉल पर रेवोल्यूशन ज्यादा इंपार्ट कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी रिस्ट की ताकत लगा रहे होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि फिंगर से जितने रेवोल्यूशन लगा पाओगे उससे ज्यादा रेवोल्यूशन आप रिस्ट से लगा सकते हो, क्योंकि आपकी रिस्ट में ज्यादा ताकत होती है। पर रिस्ट स्पिनर के साथ एक प्रॉब्लम है, रिस्ट स्पिन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहां तो आप बॉल को अपनी आंखों के सामने और अपनी उंगलियों के सामने, अपनी पाम के आगे से फेंक रहे हो,
पर जब आप रिस्ट स्पिन करते हो तो जनरली आप अपने साइड से बॉल को छोड़ रहे होते हो और आपका हाथ उल्टा होता है, तो इसलिए बॉल की फ्लाइट और गाइल कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पर टर्न के मामले में रिस्ट स्पिन अमूमन देखा गया है कि फिंगर स्पिन से ज्यादा जल्दी टर्न एक्सट्रैक्ट करने में पॉसिबल होती है। शेन वॉर्न के बारे में ये कहा जाता था कि शेन वॉर्न बर्फ पे भी बॉल को टर्न करा सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर थे। और इसीलिए शेन वॉर्न को इतना महान माना जाता है कि रिस्ट स्पिनर होने के बावजूद भी इनका इतना अच्छा कंट्रोल था। अब स्पिन में बहुत तरह की वेरिएशन होती हैं, उसके लिए हम एक अलग वीडियो करेंगे कुछ समय बाद। पर अब मुझे लगता है कि स्पिन को लेकर जो डाउट और जो लैक ऑफ क्लैरिटी आपके पास होगी वो क्लियर हो गई होगी। अब इस सीरीज का सबसे खास वीडियो हम इसके बाद लाएंगे और वो वीडियो होगा रिवर्स स्विंग पे, क्योंकि उसमें शायद सबसे ज्यादा लोगों को डाउट होता है। उस वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए क्रिकशाला को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।